बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने लगे हैं और ये एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें पाकिस्तान की तवानाई से रिलेटेड जो काजेज़ हैं वो डिस्कस की जाएंगी और फिर सजेशंस और प्रपोजल्स, तजावीज़ जो एनर्जी क्राइसिस से निकलने के लिए इख्तियार की जा सकती हैं उनको नरेट किया जाएगा। चले शुरू करते हैं। सवाल आपका जो आपसे पूछा जाएगा वो इस तरह है, व्हाट आर द काजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तवानाई के बहरान की वजूहात क्या हैं। गिव सजेशंस टू रिमूव द एनर्जी क्राइसिस। इस तवानाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए तजावीज़ दें। नुमरेट आल्सो इफेक्ट ऑफ एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस के असरात क्या होते हैं उनको भी नुमरेट करें, बयान करें और उनकी भी तफसील दें। बच्चों, आपके इल्म में होना चाहिए कि एनर्जी जो है आजकल के इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस कंप्यूटराइज दौर में, इस न्यू इरा के अंदर बहुत ही अहम है। एनर्जी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ अ कंट्री। एनर्जी जो है ये एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती है। एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तवानाई एक मुल्क के ढांचे का अहम जुज होती है। एनर्जी क्राइसिस इज ए मेजर काज ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की पसमानदगी की एक अहम वजह तवानाई का बहरान है। और भी वजूहात हैं जो किसी मुल्क की पसमानदगी का सबब बनती हैं, लेकिन उसके अंदर तवानाई का बहरान भी एक अहम काज है। एनर्जी डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तवानाई की जो खपत है, जो डिमांड है, तलब है, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बट इट्स सोर्सेज आर नॉट सफिशिएंट फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लेकिन हमारे पास जो पैदावार और तरक्की के लिए जो वसाइल हैं वो सफिशिएंट नहीं है, या यूं कह लें कि सफिशिएंट हैं लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी हम नहीं बना रहे, उनको हम यूज नहीं कर रहे। अगर वसाइल हमारे पास कुछ मौजूद भी हैं तो उनका सही तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो जब आपके पास वसाइल मौजूद हो, कोई चीज मौजूद हो, लेकिन आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो बेकार ही कंसिडर की जाती है, उससे इस्तेफादा नहीं किया जा सकता। जैसे एक स्टूडेंट के पास पेन है लेकिन वो उसके साथ लिखता नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। वो लिखेगा तो उसका फायदा देगा। उसने कुछ मजमून लिखने हैं या कुछ पेपर सॉल्व करने हैं या कोई सवाल सॉल्व करने हैं, लेकिन उसको यूज नहीं करता उस पेन को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसी तरह अगर हमारे पास एनर्जी के लिए ज़राए मौजूद हैं, हवा मौजूद है, पानी मौजूद है, गैस मौजूद है, अगर ये मौजूद भी हो, तेल मौजूद है, जिनसे सोलर सिस्टम का निज़ाम मौजूद है, लेकिन अगर उनकी फिजिबिलिटी नहीं है, उनको हम यूजेबल नहीं बनाते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज आर सफिशिएंट या यूजलेस। वो वसाइल सफिशिएंट नहीं है या यूजलेस है, बेकार है, और इससे फिर हमारी पैदावार, हमारी
की नहीं हो सकती। काजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस की वजूहात यानी तवानाई के बहरान की वजूहात क्या है? नंबर 1, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आबादी में इजाफा। The population of Pakistan is increasing at a very high rate as compared to other advanced countries. पाकिस्तान की आबादी बहुत ज्यादा शरह से बढ़ रही है जब हम इसका मुआवजना तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ, डेवलप कंट्री के साथ करते हैं, विच इज 1.94%, जो कि 14% सालाना है, एनुअल है। एनुअल। Therefore, इसलिए डिमांड फॉर एनर्जी इज इंक्रीजिंग बट द इकोनॉमी हैज नॉट एनफ एनर्जी रिसोर्सेज टू मीट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। और जब आबादी बढ़ रही है तो उस आबादी की बढ़ती हुई जरूरियात को पूरा करने के लिए हमारे पास एनर्जी की सप्लाई जो है वो भी बढ़नी चाहिए डिमांड के साथ साथ। लेकिन हमारी इकोनॉमी के पास, हमारे मुल्क के पास एनर्जी रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं है इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए, इस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट जो है रीजन ऑफ द एनर्जी क्राइसिस इज द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी है। नंबर 2, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन या तेजी से सनतकारी में इजाफा जो हो रहा है, यानी ज्यादा सनतें लग रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, उस बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा करने के लिए अशिया को ज्यादा पैदा किया जा रहा है और उसके लिए नए कारखाने, नई फैक्ट्रियां, नई मिलें लगाई जा रही हैं और वहां पे जो है वो जरूरत है बिजली की, दीगर गैस की, यानी एनर्जी की जरूरत है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इनएविटेबल। एक मुल्क की माशी तरक्की के लिए सनती तरक्की जो है वो नागुज़ीर है, यानी इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेकिन सनती तरक्की के लिए नीड ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज। और जब आप संतों को तरक्की देते हैं, ज्यादा से ज्यादा संतकारी करते हैं, ज्यादा मिलें फैक्ट्रियां लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में तवानाई की ज्यादा जरूरत होती है, ड्यू टू विच एनर्जी क्राइसिस अक्कर, जिसकी वजह से तवानाई का बहरान मार्ज वजूद में आता है, क्योंकि उतनी तवानाई हम पैदा नहीं कर रहे होते, तैयार नहीं कर रहे होते, जिससे जो है हमारी तवानाई की किल्लत पैदा हो जाती है। इसके बाद है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी। पीछे आप बच्चों पढ़ चुके हैं पूरा सवाल कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स जो होते हैं टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट इन ए शॉर्ट पीरियड इन ए रिफाइंड क्वांटिटी। रिफाइंड क्वांटिटी के अंदर शॉर्ट पीरियड के में जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं अशिया को पैदा करने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू पावर प्रोजेक्ट्स। नए पावर प्रोजेक्ट की दरियाफ्त के लिए, उनकी तकमील के लिए, उनकी तामीर के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जरूरी है। बट वी हैव नॉट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। इट हैज टू इंपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड। हमें नई टेक्नोलॉजी को, नई मशीनरी को, नए मेथड्स को, नए जो सोर्सेज हैं उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, विच इज एक्सपेंसिव, जो महंगे हैं। एंड वी आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रांग, और हम फाइनेंशियली तौर पे, माली तौर पे मुस्तहकम नहीं है, हमारे पास माली वसाइल इतने ज्यादा नहीं है, वो
आर ऑलवेज फ्रॉम हैंड टू माउथ, हर वक्त फ्रॉम हैंड टू माउथ रहते हैं और हमारे ऊपर फॉरेन डेट्स जो है उसका बर्डन है, और इस वजह से हम नई टेक्नोलॉजी को बाहर से भी इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं और अपने मुल्क के अंदर भी हमारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है। इस वजह से जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पावर प्रोजेक्ट और एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज ऑफ पावर जो है ये नहीं हो सकते। तो इस वजह से भी टेक्नोलॉजी का एनर्जी का बहरान पैदा होता है, क्योंकि अगर हमने डैम बनाने हैं, जो है बड़े प्रोजेक्ट पावर के शुरू करने हैं जिसको पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है, तो वो नई टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर होते हैं, उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अगर हम उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे, खुद उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको इन्वेंट नहीं करेंगे, तो ऐसी सूरत में फिर हम इस बहरान को खत्म नहीं कर सकेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे है इनसफिशिएंट पावर प्रोजेक्ट। जो पावर प्रोजेक्ट हैं वो इनसफिशिएंट है, यानी जो प्रोजेक्ट हमने लगाए हुए हैं वो हमारी डिमांड को, हमारे मुल्क की डिमांड को पूरा करने के काबिल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू पावर प्रोजेक्ट इज नेसेसरी टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए नए पावर प्रोजेक्ट का क्याम जरूरी है। बट देयर आर इनसफिशिएंट पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इनसफिशिएंट पावर प्रोजेक्ट है। इट इज आल्सो ए काज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, और ये भी एनर्जी क्राइसिस की एक वजह है कि जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं वो इतनी सप्लाई नहीं दे रहे जिससे हमारी डिमांड पूरी हो जाए, और नए प्रोजेक्ट जो है हम लगाने से कासिर हैं, वो लगा नहीं रहे हैं। उसके लिए पैसे की जरूरत है, पैसा हमारे पास शॉर्टेज है, फाइनेंशियली तौर पे हम क्राइसिस का शिकार हैं, फॉरेन बर्डन हमारे ऊपर है, बैरूनी कर्जा हमारे ऊपर है, और इस वजह से हम जो है इसको पाया तकमील तक पहुंचाने में नाकाम है। नंबर 5, लो कैपेसिटी लेवल ऑफ डैम्स। डैम्स जो बनाए गए हैं उनका कैपेसिटी लेवल जो है वो लो है, यानी जिस कैपेसिटी लेवल पे उनको चलना चाहिए था, जितनी प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की, उन्हें प्रोड्यूस करके हमें देनी चाहिए थी, वो सप्लाई नहीं कर रहे। उसकी वजह है कि वो काफ़ी देर के लगाए हुए हैं, लेकिन नए प्रोजेक्ट, नए डैम हमने बनाए नहीं है, उनके ऊपर काम नहीं हुआ अभी। इस वजह से जो है उनकी कैपेसिटी जो है वो लो हो गई है। क्यों हो गई है, इसकी वजह अब डैम्स ऑफ पाकिस्तान आर नॉट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड टारगेट ऑफ एनर्जी, स्पेशली मंगला एंड टरबेला। जो पाकिस्तान के डैम है वो जो एनर्जी के अहदाफ सेट किए गए हैं कि जितनी एनर्जी उन्हें पैदा करनी चाहिए थी वो उतनी जनरेट नहीं कर रहे, खासूसी तौर पे मंगला डैम और टरबेला। Therefore there is shortage of electricity। इस वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है। क्यों? इस लिहाज से कि डैम जो है उनके अंदर जो है वो मट्टी आ गई है, पत्थर आ गए हैं, उनका लेवल ऑफ वाटर जो है वो अपर हो गया है, उनकी जो है सफाई नहीं हुई, उनके अंदर जो है कूड़ा करकट जो है और जो है रेत और पत्थर और सतह जो है वो जो गहराई थी उनकी, वो गहराई कम हो गई है। इस वजह से स्टोरेज कैपेसिटी जो है पानी की वो कम हो गई है। तो जरूरी था कि नई टेक्नोलॉजी के जरिए उस कैपेसिटी को बहाल किया जाता है, रेस्टोर किया जाता, पानी जो है उतना ही उन डैमों के अंदर मौजूद रहता, लेकिन ऐसा नहीं है, जिस वजह से उनकी एनर्जी कैपेसिटी यानी बिजली पैदा करने की सलाहियत भी कम हो गई है। इसके बाद है ड्राई स्पेल ऑफ वेदर, मौसम की खुश्क साली की लहर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटरफॉल्स। हाइड्रो जो बिजली पानी से पैदा होने वाली बिजली होती है, ये वाटरफॉल से, जो पानी की आबशारें होती हैं, उनसे ये पैदा होती है। बट व्हेन देयर इज ड्राई वेदर, जिस वक्त मुल्क के अंदर
खुश्क मौसम होता है एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर लेवल इन डैम और डैम के अंदर पानी की कमी हो जाती है, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग पावर स्टेशन। जो पावर जनरेट कर रहे होते हैं उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग पावर स्टेशन। पावर स्टेशन की जो जनरेट करने की बिजली जनरेट करने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है। तो ये ड्राई स्पेल जो है ऑफ वेदर है, इससे भी बिजली की सप्लाई में कमी आती है। नंबर 8, लैक ऑफ कैपिटल, सरमाया की कमी। लैक ऑफ कैपिटल इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाकिस्तानी इकोनॉमी। पाकिस्तानी इकोनॉमी की एक अहम वजह सरमाया की कमी है। देयरफॉर एनर्जी रिसोर्सेज कैन नॉट बी एक्सप्लोर्ड। इस वजह से भी जो एनर्जी के वसाइल हैं, ज़राए हैं, उनकी दरियाफ्त नहीं होती एंड रन प्रॉपर्ली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। और कैपिटल की कमी की वजह से उनको मुनासिब तौर पे नहीं चलाया जाता। एंड रन प्रॉपर्ली and run properly, cannot be run, cannot be run properly, इसलिए उनको प्रॉपरली चलाया नहीं जा सकता। इसके बाद है 8, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज, महदूद कुदरती वसाइल। हमारे पास जो वसाइल हैं वो भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। देयर आर लिमिटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो कुदरती वसाइल हैं वो भी लिमिटेड हैं। देयरफॉर द एक्सप्लोरेटरी प्रोग्राम कैन नॉट बी कंप्लीटेड प्रॉपरली एंड वेल इन टाइम। इसलिए जो वसाइल दरियाफ्त करने के प्रोग्राम्स हैं उनको भी मुनासिब वक्त पर और सही तरीके से मुकम्मल नहीं किया जा सकता। सो वी आर नॉट एबल टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और इस वजह से हम अपने कुदरती वसाइल से बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हासिल करने में नाकाम रहते हैं या काबिल नहीं होते। इट इज अनदर काज ऑफ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी एक दूसरी वजह है बिजली के कम होने की। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मल पावर, थर्मल गैस कोयले से चलने वाले जो पावर स्टेशन हैं उनकी अवेलेबिलिटी दस्तयाबी भी महदूद है। द बेसिक इनपुट यूज फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आर गैस, ऑयल एंड कोल। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जो बुनियादी मुदाखल्स हैं वो ऑयल है, गैस है और कोल है। देयर आर सफिशिएंट रिसोर्सेज ऑफ दीज इनपुट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कोला जो है काफी ज्यादा मिकदार में है, गैस भी है, ऑयल भी मौजूद है, बट अवेलेबिलिटी ऑफ दीज इनपुट्स इज लिमिटेड। लेकिन इनकी जो अवेलेबिलिटी है, दस्तयाबी जो है वो महदूद है, ड्यू टू विच देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस वजह से भी बिजली की शॉर्टेज है, क्योंकि हमारे पास कोयला मौजूद है लेकिन उसको कानों से निकाल के प्रोजेक्ट के अंदर शिफ्ट करना ये काम है, उनसे काम लेना। गैस भी हमारे पास मौजूद है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो नई न्यू टेक्नोलॉजी से मुमकिन हो सकेगी। ऑयल भी हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी भी न्यू टेक्नोलॉजी से मुमकिन हो सकेगी। उसके लिए पैसा चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। इस वजह से हम ये महदूद वसाइल तक ही रसाई रखते हैं। न्यू कनेक्शंस, नए कनेक्शन जो है वो देना। आवर 63.62% पॉपुलेशन इज लिविंग इन रूरल एरिया ऑफ पाकिस्तान। हमारे मुल्क की 63.62% आबादी जो है वो पाकिस्तान के दही इलाकों में रह रही है। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरिया इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू न्यू कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के नए कनेक्शन देने की वजह से दिन ब दिन रूरल एरिया की दही इलाके
कि बिजली की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, देयरफॉर देयर इज लोड शेडिंग, इस वजह से यहाँ पे लोड शेडिंग है, शॉर्टेज है। नंबर 11, यूज ऑफ मशीनरी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। पहले जो है बैलों से हल चलाते थे, अब सब ट्रैक्टर से काम लिया जा रहा है, जिसमें तेल इस्तेमाल हो रहा है, गैस भी इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह ये मशीनरी के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो है एनर्जी के जो वसैल हैं, ज़राए हैं, उनमें कमी आ जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज ए बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। ज़राअत जो है हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इट्स डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। इसकी तरक्की मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। फॉर द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल, इस गोल को, इस मंजिल को हासिल करने के लिए द यूज ऑफ मॉडर्न मैकेनिकल टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव्ड इनपुट्स आर नेसेसरी इन वेरियस फार्मिंग ऑपरेशन। इस मंजिल को, इस मकसद को हासिल करने के लिए जदीद किस्म की मैकेनिकल टेक्नोलॉजी और बेहतर मुदाखल का फार्मिंग सेक्टर के अंदर, जो फार्मिंग ऑपरेशंस होते हैं, जो काश्तकारी के अवामल हैं, उनके अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सोइंग है, फसल काश्त करना है, हार्वेस्टिंग है, कटाई करना है, थ्रेशिंग है, बीज निकालना है, लेवलिंग करना है, ज़मीन को हमवार करना है, वाटरिंग है, पानी देना ट्यूबवेल वगैरह से, एंड ट्रांसपोर्टिंग, और अशिया को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। इन तमाम के लिए जो एग्रीकल्चरल या फार्मिंग ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, इनपुट की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पस, और इस मकसद के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़रूरी है। और जब डिमांड बढ़ जाती है इन अवामल की वजह से, इन ऑपरेशन की वजह से, तो फिर बिजली की शॉर्टेज जो है वो पैदा हो जाती है। नंबर 12, इंप्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, बेहतर म्यारे जिंदगी, रहन सहन का बेहतर म्यार। तो बच्चों, आपके ज़हन चाहिए कि मैं लिविंग स्टैंडर्ड की बार बार बात कर चुका हूं कि लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद क्या है। लिविंग स्टैंडर्ड से मुराद प्रोविजन ऑफ मोर एंड मोर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ, ज्यादा से ज्यादा सहूलियात की फराहमी को हम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं। अगर एक मुल्क के अंदर रहन सहन की सहूलियात, एजुकेशन, सेहत, पानी की फराहमी जो है, बिजली की फराहमी, गैस की फराहमी, टेलीफोन की फराहमी, ट्रांसपोर्टेशन की फराहमी, ये तमाम चीज़ें, रोड वगैरह अच्छी हैं, बेहतर हालत में है, और ये फैसिलिटी अच्छी हैं, तो हम कहते हैं कि उन मुल्कों के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है। और जिनमें ये फैसिलिटी जो है वो कम है, उनको हम कहते हैं कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है, लो है। एज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इज इम्प्रूविंग, जैसे ही लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है, म्यारे जिंदगी जो है वो बेहतर हो रहा है, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। बिकॉज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इंक्रीजेज इन दिस सिचुएशन, क्योंकि बिजली से चलने वाली जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल जो है इस सूरत में बढ़ जाता है। दिस इज एन अदर रीजन ऑफ एनर्जी क्राइसिस, और ये भी एनर्जी क्राइसिस की एक दूसरी वजह कि आप जो है एसी इस्तेमाल करते हैं, आप जो है ओवन इस्तेमाल करते हैं, फ्रिजें इस्तेमाल करते हैं, पंखे जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें जो है, जैसे जैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होता है, इलेक्ट्रॉनिक में जो मशीनरी है, इलेक्ट्रॉनिक जो एप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल आपके घरों के अंदर बढ़ता जाएगा। और जब ये बढ़ेगा तो बिजली की खपत ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ेगी, और इससे फिर एनर्जी क्राइसिस पैदा होगी। इसके बाद है लैक ऑफ प्लानिंग। एक वजह यह भी बताई जा रही है कि मनसूबाबंदी का फुकदान जो है ये भी सबब बनता है। इफ द जनरेटिंग कंपनीज आर नॉट अवेयर ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ एंड डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर वो कंपनियां जो बिजली को बना रही हैं, पैदा कर रही हैं,
वो लोगों की मुस्तकबिल की तलब और उसकी पैदावार से आगाह नहीं होती, तो इट बिकम्स द चैलेंज टू मीट द अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड। तो फिर गैर मुतवक्के जो तलब में इजाफा होता है उसको पूरा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इट विल बी टेम्परेरीली प्रॉब्लम, ये गो के आरजी मसला होगा, बट इट बिकम्स परमानेंट प्रॉब्लम इफ नो अटेंशन इज गिवन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी लेवल। अगर कैपेसिटी लेवल की तरफ की बेहतरी के लिए, उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन जो है वो नहीं बढ़ाई जाती, तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो परमानेंट मुश्किल मसला बन जाता है। और हमारे यहाँ ऐसा ही हुआ कि हमारे यहाँ अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड हुई, लेकिन उस डिमांड को पूरा करने के लिए टेम्परेरी प्रॉब्लम तो पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी तरफ खसूसी तवज्जो देने की जरूरत थी कि डैम बनाने थे, पावर प्रोजेक्ट लगाने थे, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। आर्जी तौर पे उस डिमांड को पूरा कर लिया गया, लेकिन परमानेंटली कोई जो है लायबल नहीं बनाया गया, कोई प्लानिंग नहीं की गई, जिस वजह से ये एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ और अभी भी ये मौजूद है किसी हद तक। इसके बाद है inefficiency and lack of maintenance of generating and distribution system। जो बिजली पैदा होती है उसको जनरेट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को, उस सिस्टम को मेंटेन करना और आगे सिस्टम के अंदर जाकर सप्लाई जो है उसकी फराहमी करना, ये भी जरूरी होता है। और इस कि अगर हमारे पास हम जनरेट कर रहे हैं बिजली, आगे हमारा सिस्टम जो है वो जो है ट्रांसमिशन नहीं कर रहा, उसकी ट्रांसफरिंग नहीं कर रहा, उस सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम उसको जो है आगे सप्लाई कर सके, तो फिर भी शॉर्टेज पैदा हो जाती है, क्राइसिस जो है जन्म लेता है। ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इनएफिशिएंसी होने की वजह से, जनरेटिंग जो है उनकी मेंटेनेंस ना होने की वजह से, द लॉसेस इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर इंक्रीजिंग। जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लॉसेस हैं, नुकसानात हैं, तकसीम करने के नुकसानात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। दिस इज आल्सो अनदर रीजन ऑफ एनर्जी क्राइसिस। और एनर्जी क्राइसिस की एक दूसरी वजह ये भी है। लॉसेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय वेल मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम्स। लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है बाय वेल मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम। जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करके हम इन लॉसेस को कम कर सकते हैं। नई तारें डाली जाए, नए खंभे लगाए जाएं और सप्लाई के नए जो है सिस्टम को जो है वो इंडल्ज किया जाए, इंस्टॉल किया जाए। इसके बाद है नंबर 15, मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट से भी एनर्जी क्राइसिस में जन्म लेती है। मोस्ट ऑफ अस बिलीव, हम में से अक्सर ये यकीन करते हैं कि एनर्जी क्राइसिस एट प्रेजेंट इज द रिजल्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट। कि एनर्जी क्राइसिस जो आजकल है ये गवर्नमेंट की मिसमैनेजमेंट है, कि गवर्नमेंट ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, बल्कि ये पीपल पार्टी का दौर था, उस वक्त से एनर्जी क्राइसिस टेम्परेरी तौर पे पैदा हुआ था, लेकिन ये परमानेंट हिस्सा बन गया पाकिस्तान की मईशत का और इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब जो है कुछ हालत बेहतर हुई है, कुछ उस दौर में तो बहुत ही बुरा हाल था। इसके बाद नवाज शरीफ के दौर में कुछ इम्प्रूवमेंट आई और अब जो है उससे भी बेहतर एनर्जी जो है एनर्जी क्राइसिस के ऊपर बेहतर तरीके से काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें डेफिशिएंसी मौजूद है। इसके बाद है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की चोरी। मैनी कंज्यूमर स्टील द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और अनएम्प्लॉयमेंट। कई सार्फिन जो बिजली के हैं वो बेरोजगार होने की वजह से या बिजली के बिल ज्यादा आने की वजह से, बिजली की प्राइस जो है वो ज्यादा होने की वजह से बिजली चोरी करते हैं। ड्यू टू विच गवर्नमेंट कैन नॉट कलेक्ट द रीजनेबल रेवेन्यू फ्रॉम द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
जिसकी वजह से बिजली की फराहमी से हुकूमत जो है वो एक मुनासिब रकम जो है वसूली जो है वो हासिल नहीं कर पाती। द गवर्नमेंट हैज टू फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू थेफ्ट, और गवर्नमेंट को बिजली चोरी होने की वजह से पैदावार के लिए माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और आपके इल्म में होना चाहिए कि जो बिजली का शोबा है ये बहुत ही डेट का शिकार है, यानी इसके अंदर डेफिसिट बहुत ज्यादा है। इसके बाद आखिरी पॉइंट है नीड्स ऑफ डिफेंस, दिफा की जरूरियात। डिफेंस ऑफ ए कंट्री इज इनएविटेबल, मुल्क का दिफा जो है वो नागुदीर है, इसके बगैर हमारा मुल्क जो है वो कायम दायम नहीं रह सकता। लार्ज अमाउंट्स आर स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ ऑयल गैस फॉर द प्रिपरेशन और प्रिवेंशन ऑफ ए वार, बहुत सारी रकूम जो है वो तेल खरीदने गैस खरीदने के लिए सर्फ की जाती है फॉर द प्रिपरेशन और प्रिवेंशन ऑफ वार, एक वार की रुकावट के लिए, वार को जंग को रोकने के लिए, उसकी तैयारी के लिए गैस और ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा रकम खर्च की जाती है। ड्यू टू विच डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज, जिसकी वजह से बिजली की खपत जो है, बिजली की डिमांड जो है, तलब जो है वो बढ़ जाती है। इफ सप्लाई इज नॉट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू डिमांड, अगर सप्लाई को, रसद को, बिजली की फराहमी को डिमांड के मुताबिक इंक्रीज नहीं किया जाता, देन देयर में बी एनर्जी क्राइसिस, तो फिर एनर्जी क्राइसिस वहां पे आ जाएगा। तो बच्चों आज हम सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजूहात तक ही इस सवाल को रखते हैं। नेक्स्ट टाइम ये सवाल जो है आगे हम लेके जाएंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे सजेशन फॉर द रिमूवल ऑफ एनर्जी क्राइसिस। तो आज हमने रीजन को डिस्कस कर लिया है, इसके साथ ही हम इसको खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।